दोबारा पूछिए, क्या पूछा आपने? धर्म बड़ा या हम्म। देश या संविधान? अब देखो, फिर बढ़ा दिया कदम आपने। मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा है धर्म। संविधान से बढ़कर? सबसे बढ़कर धर्म। धर्मानुकूल राष्ट्र बड़ा हो जाता है, धर्मविहीन राष्ट्र का कोई महत्व नहीं। ऋग्वेद में राष्ट्र शब्द का प्रयोग लोक और परलोक दोनों के लिए हुआ है। धर्मानुकूल राष्ट्र ही राष्ट्र है। दुनिया में एक राष्ट्र हिंदुओं का भी होना चाहिए। एक राष्ट्र नेपाल था, मिलकर के पूरे इन लोगों ने उसको भी सेकुलर राष्ट्र बना दिया। देखो, दोनों तरफ के लोग उपलब्ध हैं जो कहते हैं कि उनका धर्म ही बड़ा है संविधान से। हम एक तरफ का ला सकते थे, लेकिन मैंने नहीं लाया क्योंकि मैं चाहता था कि दोनों तरफ के लोग ये देखें कि हाँ, दोनों तरफ के लोग मानते हैं कि उनका जो धर्म वो संविधान से कहीं बड़ा है और वो इस देश में रह के बोल रहे हैं, जिस देश के संविधान ने ही उन्हें ये आज़ादी दी है कि वो अपने संविधान को भी क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है अगर कोई देश संविधान के जगह पर अपने धार्मिक किताबों को का पालन कर रहा है, धार्मिक किताबें ही उसकी संविधान है। प्रॉब्लम ये है कि जो धार्मिक किताबें चीज़ें लिखी गई हैं, उनमें अमेंडमेंट नहीं होता। संविधान में कोई कानून अगर आपके खिलाफ या किसी के खिलाफ बन जाता है और वो हानि करता है, तो हम उसे अमेंडमेंट के द्वारा सही करते हैं, दूसरा कानून लाते हैं, लेकिन धार्मिक किताबों में नहीं हो सकता। धार्मिक किताबें में जो चीज़ें लिख दी गई हैं, हम उन्हें ही अल्टीमेट ट्रुथ मानते हैं। तुम्हें क्या लग रहा है कि अगर धर्म के किताबों के अनुसार तुम्हारा देश चलने लगा तो क्या होगा? पाकिस्तान का हाल देख लो। वहाँ पे देखो, जो देश धर्म के अनुसार बने, उन देशों की हालत देख लो। सब देश डूब गए हैं। तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारा देश जो भारत इतना महान देश है, सेकुलर देश है, जहाँ सभी धर्म के लोग एक साथ इतने हँसी-खुशी से रहते हैं? शायद, मतलब रहते तो थे क्योंकि मैंने जहाँ तक अपने बचपन में पढ़ा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई। पता नहीं इस वक़्त वो कविता है भी कि नहीं बचपन की किताबों में। लेकिन देखो, अगर कोई भी देश धर्म के अनुसार बनता है, वहाँ की धार्मिक किताबें उसके कानून को तय करती हैं, तो आप पाएँगे जाति प्रथा, छुआ-छूत, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड मतलब पुरुषत्व जहाँ महिलाओं का अधिकार ना हो। क्या कहोगे? महिलाएँ बुर्का पहन के घूमेंगी? हिंदू क्या कहेंगे? कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये कैटेगरी में होता है, ये लोग महान होते हैं, ये लोग नीच कार्य करने वाले होते हैं, ये सब बाँट दोगे। महिलाओं का पढ़ने का अधिकार छूट जाएगा। मनुस्मृति में बहुत घटिया-घटिया चीज़ें लिखी हैं, तुम्हारी धार्मिक किताब ही है। हर किताब में घटिया से घटिया चीज़ें लिखी गई हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उन किताबों में अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं हम। संविधान में कर सकते हैं। आप देखेंगे कि ये दोनों तरफ के लोग जाएँगे माइक लेकर के और दूसरी तरफ के लोग से कहेंगे कि आप बोलिए भारत माता की जय जन गण मन गाइए, संविधान महान है ये बताइए। और वो पता है किन लोगों से पूछते हैं? जो लोग ये मानते हैं कि उनका जो धर्म है, देश के संविधान से भी बड़ा है। वो नहीं जानते कि उनका देश का संविधान उनके लिए कितना बड़ा काम कर रहा है। उनकी आज़ादी, कोई उनका शोषण ना करे, वो देश का संविधान ही है जो उन्हें बचा के रखा है किसी और का अ, शोषण करने से किसी का। देश का संविधान नहीं होता तो शायद मैं नहीं समझ सकता कि हम आज़ाद भी रहते। देखो, किसी भी देश का जो संविधान होता है, वहाँ के नागरिकों के लिए ही होता है। भले उसमें से कुछ-कुछ चीज़ें आप अमेंड करके नागरिकों के खिलाफ ला दें, लेकिन संविधान का मेन पर्पस ये होता है कि लोगों की सेवा करना, कि कैसे एक इतना अच्छा देश बनाया जा सके जो लोगों के लिए हो। और धार्मिक किताबें समाज के कुछ ऊँचे दर्जे के जो लोग होते हैं, सिर्फ़ उनकी लाभ के लिए होता है। और वही लोग धर्म का जो ठेका चलाते हैं, वही लोग चाहते हैं कि धर्म की भी किताबें ही देश को चलाएँ, ताकि उनके हाथ में वो बड़ी से बड़ी सत्ता आए, ताकि वो जो कहें वो हो। और हम नहीं, मैं नहीं, आप जैसे लोग।
जो शायद उतना इंटेलेक्चुअली विकसित ना हो, शायद आप उतना अच्छे से रैशनल तरीके से ना सोच पा रहे हैं जो लोग हैं, वही लोग इनके पीछे-पीछे घूमते रहेंगे। कई लोग कहते हैं हमारा नेता महान, फिर से कहेंगे हमारे बाबा महान। अब आप देख लीजिए आपको क्या कहना है, मेरा देश महान या फिर मेरे बाबा महान? या फिर जो भी जिस धर्म के आप अनुयायी हैं, उस धर्म के जो ऊपर बैठे हैं पायदान पे उनको महान कहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।